आमिर खान के भांजे और बॉलीवुड एक्टर इमरान खान ने जाने तू या जाने ना फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, लेकिन उनका करियर पिछले कुछ समय से रुक सा गया था। इमरान पिछले कुछ सालों से फिल्मों में नजर नहीं आ रहे थे। इमरान की फिल्मों से दूरी बनाने को लेकर तरह तरह की बातें भी सामने आने लगी थीं। किसी को लगता था कि बुरी सेहत इसका कारण हो सकता है, तो कुछ को लगता था कि इमरान के पारिवारिक जीवन में चल रहे मनमुटाव की वजह से वो फिल्मों से दूर हैं। लेकिन असल में एक्टिंग करियर छोड़ने के पीछे उनका ये खुद का फैसला है। हालांकि वे डायरेक्शन की दुनिया में काम करेंगे और फिल्मों को डायरेक्ट करते हुए भी नजर आ सकते हैं, लेकिन एक्टिंग नहीं करेंगे। जब नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से एक्टर अक्षय ओबरॉय ने बात की, तो सुनिए उन्होंने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा। क्या लगता है इमरान की चूक कहाँ पे हुई? पहली फिल्म इतनी, मतलब पहली बार जब उस फिल्म का मेरे पास बीटा आया था, बीटा आता था ना तब, तो जी मैं जी ऐसे जी जी लगा के देखा। मुझे किसी ने कहा कि आमिर खान का भांजा है, इसको चलाना है ऐसे करके। तो मैं देख रहा हूँ, तो मैं बोला हाँ ठीक है चलाते हैं। और मैं एक हफ्ते के अंदर देख रहा हूँ कि उसका स्टारडम इमरान का एकदम बढ़ता जा रहा था। फिर हम लोगों ने इंटरव्यू किया तो, और वो फिल्म बहुत अच्छी चली, बहुत खूबसूरत लगी। लेकिन जी जी। उसके बाद जो धीरे धीरे उनका ग्राफ एक्टिंग के उसमें कम हुआ, कहाँ पे चूक हुई? एक दोस्त के तौर पे कैसे देखते हैं आप? यार मैं एक्चुअली उसको चूक नहीं कहूंगा, क्योंकि हर एक एक्टर की जिंदगी में फिल्में फ्लॉप होती हैं। मतलब मेरी फहरिस्त उठा के देख लो, मेरी कितनी फ्लॉप्स हैं। तो आई डोंट थिंक उसमें आप चूक कह सकते हो, वो कोशिश रहती है। आप कोशिश करते हो, कभी फिल्में चलती हैं, कभी फिल्में नहीं चलती हैं, चाहे वो बहुत बड़े स्टार क्यों ना हो या कोई मतलब न्यू कमर क्यों ना हो। पर मुझे लगता है कि उन्होंने छोड़ दिया एक्टिंग। तो जो जंग, एक एक एक्टिंग की जो जंग होती है, एक लड़ाई जो होती है, उन्होंने वो छोड़ दी थी। तो अगर आपने वो लड़ाई छोड़ दी, तो फिर आप मतलब आप गेम में नहीं हो, तो आप इसको चूक नहीं कह सकते। अगर वो गेम खेल रहे थे तो फिर आप कह सकते हो कि ये चूक है। लेकिन वो अभी उन्होंने छोड़ दी, तो अभी वो गेम में शामिल भी नहीं है, तो आप मैं उसको चूक नहीं बोलूंगा। मैं ये कहूंगा कि उन्होंने बस मतलब बीच रास्ते में, जब चीज़ें सही नहीं चल रही थी, उन्होंने छोड़ दी, क्योंकि उनको एक्टिंग से शायद उतना लगाव नहीं था जितना शायद उनको मतलब डायरेक्शन से है या फिल्मों से है या राइटिंग से है। तो आई थिंक उन्होंने वो खुद अपने आप के लिए तय कर लिया था। और ये मुझे बहुत ही बढ़िया चीज़ लगती है, अगर किसी हाँ, इंसान अपने आप के साथ ऑनेस्ट होकर के कह सकता है कि यार मुझे एक्चुअली एक्टिंग में इतना लगाव नहीं है, ये मेरा जुनून नहीं है। और क्या? एक्टिंग एक ऐसी ऐसी चीज़ होती है, ये किसी भी कला एक बहुत पैशन वाला काम होता है। अगर आप उसको लेके मतलब, और पैशन एक पागलपंती है, अगर वो पागलपंती आपके अंदर ना हो, तो शायद बेहतर यही है कि आप छोड़ ही दो वो काम। तो आई थिंक उन्होंने सही रास्ता चुना अपने लिए। अच्छा, मैं एक चीज बताऊं, आप दोनों का फेस बहुत क्यूट और बहुत चॉकलेटी है। उनको भी चॉकलेटी बॉय कहते थे, आपको भी कहते बिल्कुल थे, बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल तो ये बिल्कुल चीज आप बिल्कुल। लोग जानते थे कि यार हम दोनों, कई बार ऐसा हुआ कि एक ही फिल्म के लिए दोनों सेलेक्ट हुए हैं या ऑडिशन के लिए नहीं, गए क्योंकि हैं? क्योंकि वो मेरे से बहुत हमेशा बहुत बड़े स्टार रह चुके थे, मतलब और मेरे से 2 साल बड़े भी हैं। लेकिन उनकी शुरुआत और मेरी शुरुआत जमाना मतलब जमीन आसमान का फर्क है। जो 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 वो उनकी बड़े हैं, फिल्में लेकिन अक्षय आपसे वो छोटे दिखते हैं। मेरे मुझसे से भी छोटे छोटे दिखते हैं, दिखते बिल्कुल सही, मेरे से छोटे दिखते हैं वो, मेरे से हैं। पतले भी हैं वो। तो बट वो हमेशा एक अलग लेवल पे थे। जो उनको फिल्में ऑफर होती थी, वो मतलब बड़ी फिल्में ऑफर होती थी, मुझे कैरेक्टर्स ऑफर होते थे। तो कभी ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन एक आध बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने फिल्म मना कर दी और फिर वो फिल्म मेरे पास आई। मतलब धीरे धीरे ऐसा ही होता है ना, कि आप पहले बड़े स्टार को अप्रोच करते हो जिनका लुक आपको चाहिए, और फिर बड़े स्टार ने मना कर दिया, तो आप किसी और के पास जाते हो, वो उसने मना कर दी फिल्म, तो फिर आपके पास आती है। तो वो हुआ है। अम, और हाँ नहीं, पर हम दोनों को पता है कि हमारी आंखें सेम है, फेस कट सिमिलर है। हाँ, हाँ। भाई कितनी लगते हैं ईमानदारी वैसे। से भाई लगते हैं आप लोग, और आप कितनी ईमानदारी से किसी बात का जवाब देते हैं। मुझे बहुत मतलब मैं प्रभावित होता हूँ, मैं आपसे सीखता हूँ बात करते हुए अरे सर, कि थैंक यू यार। मतलब कहीं पर भी आप डिप्लोमेट बातों का सहारा नहीं लेते हैं कि बात इधर भी सही हो और बैलेंसिंग हो जाए। मैं अगर अरे आपको थैंक कोट करना तो मैं मुझे कह रहा ऐसा था कि लगता है जब कि एज एन एक्टर, अगर मैं जिस दिन सच बोलना छोड़ दूंगा अपनी असल जिंदगी में, तो मेरी एक्टिंग भी खराब हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि अपनी जिंदगी में, चाहे मैं मीडिया से बात कर रहा हूँ या अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ, मैं सच ही बोलूँ, ताकि मैं हमेशा ऑनेस्ट रहूँ कैमरा के सामने।